दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखो, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ में हम इसमें कक्षा 10th की मैथ्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। इसमें हमने एक क्वेश्चन करवा दिया, अभी दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो, कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ में इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है। किसी भी शख्स को भुला देना इतना आसान नहीं होता, दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ में अपन शुरुआत कर रहे हैं आज 5.2 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी। तो देखो, इसमें समांतर श्रेणी में मैंने पहले भी बताया था आपको, ए और डी क्या होते हैं। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सेकंड पद, सारवंत। तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया कि 4 पद और लिखने हैं इसके। तो 4 पद और कैसे लिखेंगे? 4 पद लिखने के लिए देखो, पहला पद होना चाहिए और सार्वंतर होना चाहिए। समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद और कैसे होंगे? देखो, A1, A2, A3, A4, ये पहले AP के 4 पद लिखने हैं। फर्स्ट पद को अपन क्या लिखते हैं? A1 को ही पहला पद बोलते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। A2 को बोलते हैं A प्लस में D। तो अभी अपने पास में A कितना है? 10 प्लस D कितना है? 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। दूसरी बात A3 है, तो A3 क्या होगा? A प्लस में 2D। तो A का मान कितना है? 10 प्लस 2, D का मान कितना है? 10। तो ये 10 हो गए, प्लस में 2 इंटू 10 हो गए 20। तो इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 30, मतलब 10 प्लस 20 30 हो गए। तो ये A3 का मान हो गया। अब A4 का मान होगा A प्लस में 3D। A का मान है 10 प्लस में 3 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस में 30। 10 और 30 कितने हो गए? 40। तो इसी प्रकार से अपन और भी पद निकाल सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पद हो गए। इसी के साथ में इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है। प्रथम पद है इसका -A और D है 0। तो A बराबर दे रखा है माइनस के 2 और D बराबर दे रखा है 0। तो इसमें देखो, प्रथम 4 पद कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में A1 लिखेंगे, तो A1 का मान क्या होगा? माइनस के 2। A2 बराबर में होगा A प्लस में D। तो A का मान -2 प्लस D का मान 0। तो -2 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2 ही आएंगे। इसके बाद में A3 में क्या होगा? A प्लस में 2D, मतलब 2 जोड़ेंगे A3 के लिए, तो A प्लस में 2D। तो A का मान कितना है? माइनस के 2 प्लस में 2 इंटू D का मान कितना है? 0। तो ये हो गया -2 प्लस में 2 इंटू 0 कितने हो गए? 0। तो ये हो गया -2। ये भी -2 आ गए। इसके बाद में चौथा पद निकालना है, तो उसका मान होगा A प्लस में 4D। तो A4 होता है A प्लस में 3D। A का मान है -2 प्लस में 3 इंटू में 0। तो -2 प्लस 3 इंटू 0 क्या होगा? 0। ये आ गया वापस -2। ठीक है। तो ये अपने 4 पद पूछे थे, हमने 4 पद इसके निकाले हैं। ये 2 सवाल हैं, इसके आगे 2 सवाल और है, वो भी हम अभी देखेंगे। पॉज कर। देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि A बराबर में 4 है और D बराबर में -3 है। तो A बराबर 4 और D बराबर -3 है, तो इसका फर्स्ट पद तो क्या होगा? A1 तो 4 ही होगा। A2 कितना होगा? A प्लस में D। A का मान दे रखा है 4 प्लस में D का मान है वो -3 है। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 4 है, उसमें से -3 आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में A3 निकालेंगे तो क्या होगा? A प्लस में 2D। A का मान दे रखा है 4 प्लस में 2 इंटू में D का मान दे रखा है -3। अब ये हो गया 4 प्लस में, ये हो गया -6। तो 4 -6 इसी से घट जाएंगे, तो क्या बचेगा? -2। तो A3 का मान -2, मतलब तीसरा पद है वो -2 आया। इसके बाद देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फोर्थ सवाल दे रखा आपको A बराबर -k और D बराबर में 1/2। तो इसके अपने को 4 पद और निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, A1 है वो अपना होता है पहला पद, और A2 निकालना है दूसरा पद, उसको अपन बोलते हैं दूसरा पद।
तो दूसरा पद a2 बराबर में क्या होगा, a प्लस में d। अब a का मान हो गया -1 प्लस में d का मान होगा 1/2, तो -1 प्लस 1/2, माइनस का 1/1, ठीक है, और प्लस में 1/2, प्लस में 1/2। अब यह आया एलसीएम आया 2, इसका एलसीएम आ गया 2, तो 1 का 2 में भाग गया -2 प्लस 2 में 2 का भाग गया एक बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब इसमें हो गया ये -1/2। इसके बाद में इसका थर्ड पद है a3, तो a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस में 2d, a प्लस में 2d। तो a का मान है अपने -1 प्लस 2 इंटू d का मान है अपने 1/2, 1/2। अब 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये हो गया -1 प्लस, और ये हो गया +1, -1 और +1 कितना हो गया 0, तो a3 कितना आ गया 0। अब a4 निकालना है, तो a4 बराबर में a प्लस में 3d, a का मान -1 प्लस 3 इंटू d का मान 1/2, तो ये -1 प्लस, देखो इसमें सेकंड में 5वां क्वेश्चन दे रखा आपने, a बराबर में -1.25 और d बराबर में 0.25 है माइनस के, तो a1 निकालेंगे तो वही सेम रहेगा -1.25, a2 निकालेंगे तो वो होगा a प्लस में d। अब a का मान है -1.25 प्लस d का मान है अपने 0.-3 है, तो यहाँ पे माइनस ले लो पहले, -0.25। अब देखो इन दोनों के बीच में प्लस है, लेकिन ये माइनस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, -1.75 हो गए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1.25 और -1.25, 75 नहीं होगा 85 होगा, -1.50। इसके बाद में इसका थर्ड निकाल लेते हैं a3 आएगा a प्लस में 2d, तो a का मान है -1.25 प्लस d का मान है 2 इंटू d का मान है -0.25, तो यह आएगा -1.25 और प्लस में इसका दोनों को गुणा करेंगे तो 25 इंटू 2 50, तो ये आ गया -0.50, ठीक है। अब प्लस माइनस कॉस्ट खोलेंगे तो दोनों गुणा होकर माइनस हो जाएगा, तो ये -1.25 और -0.50। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये होगा -1.75, ठीक है। तो ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। इसके बाद में चौथा और निकालना है, तो उसको और देख लेते हैं एक बार। और पद क्या होगा, a4 बराबर में a प्लस में 3d, a का मान दिया है -1.25 प्लस 3, d का मान है -0.25, ठीक है। तो ये -1.25 तो सेम रहेगा। अब इसको देखो, -0.25 का मल्टीप्लाई 3 से है, तो 25 का 3 से गुणा करो पहले, 25 इंटू 3 75, तो -0.75 आएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 1.75 और इसमें से 75 जोड़ेंगे तो टोटल 2 हो जाएंगे, नहीं 2.00 हो जाएगा, मतलब 125 और 75 जोड़ेंगे 200 होंगे, और फिर 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा 2। तो ये अब इसका चौथा पद हो गया। तो ये एक सवाल था जिसमें कि अपने को a और d दिया हुआ था, a और d दिया हुआ था। इसके आधार पर अपने को 1, 2, 3 और 4 पद ज्ञात करने। थैंक यू, धन्यवाद। इसके आगे वाला सवाल है वो अगली क्लास में देखेंगे।